आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक का समय चातुर्मास कहलाता है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इन दिनों सृष्टि का कार्यभार देवों के देव भगवान शिव के हाथों में होता है। देवशयनी एकादशी को बाकी एकादशी की तुलना में अधिक फलदायी बताया गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को तीनों सनातन देवताओं को पूजन करने के समान फल प्राप्त होता है। साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसलिए आज पूजा के बाद इस कथा का पाठ करना आवश्यक है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है? ये बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वो महान पुण्यमय, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, साथ ही सब पापों को हरने वाली एकादशी है। इसका व्रत करना अति उत्तम फल देने वाला होता है। जिन्होंने आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी के दिन कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन करने के समान फल प्राप्त होता है। हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ रहते हैं और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करते हैं जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को अच्छे से धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण विधि पूर्वक और सच्ची निष्ठा के साथ इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वो हमेशा सत्य बोलता था और महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वो अपनी प्रजा की देखभाल अपनी संतान की तरह करता था। एक बार उस राज्य में अकाल पड़ने से हाहाकार मच गया। राजा को प्रजा की चिंता सताने लगी। लोग राजा से अपने कष्ट बताने लगे। इससे राजा बहुत परेशान हुआ और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन की ओर चल दिए। वन में वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगीरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां राजा ने अंगीरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा ने ये भी कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। राजा ने कहा कि मैं तो धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर ये अकाल कैसे पड़ गया? आप कृपा कर मेरी इस समस्या का समाधान करिए। इस पर अंगीरा ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन राजा आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। राजा मानधाता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। आप और कोई दूसरा उपाय बताएं। ऋषि ने राजा से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन कर पाएगी। राजा